मेरा नाम सदफ है और मेरी उम्र 30 साल है। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। कॉलेज के ज़माने से मुझे सेक्स का शौक हुआ। इसकी बुनियादी वजह सेक्सी स्टोरीज और मूवीज़ था, मगर शादी से पहले एक दफ़ा भी मुझे सेक्स करने का मौके न मिल सका। फिर मेरी शादी हो गई और इस वक्त तो अच्छे अच्छे मर्दों की नज़रें मेरे ताक़ब में होती थीं। अब मैं एक बच्चे की माँ होने के बावजूद भी काफ़ी सेक्सी हूँ। मेरे शौहर एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में टेक्सटाइल इंजीनियर है। मेरी सेक्स लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही थी। शादी के बाद मेरे शौहर का तबादला फैक्ट्री से दौर कराची में हो गया। मुझे भी उनके निके साथ शिफ्ट होना पड़ा, मगर मेरे शौहर को वक्त लगना था। वो अभी एक हफ्ता में एक बार घर आते थे। एक दिन में वो एक बार से ज़्यादा मेरे साथ सेक्स नहीं पूरी नहीं होती थी। सारा दिन इनका तो आराम करते ही गुजर जाता था और नए नए खानों की फरमाइश मैं तड़पती रहती थी। कुछ उर्सा तो मैं ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजारती रही, मगर फिर मुझको जद हो गई और मैंने वो सब कुछ कर लिया जिसका कोई शरीफ औरत सोच नहीं सकती थी। इस वक्त मैं एक बच्चे की माँ बन चुकी थी। मुझे मालूम था सेक्स किया होता है। मेरा बच्चा ऑपरेशन से हुआ था, इसी वजह से मेरी चौथ अभी तक बहुत सानिस थी। उस वक़्त मेरी उम्र 24 साल थी। आज भी मेरा फ़क्र गज़ब का है। अभी यहाँ एडजस्ट होने में करते थे जिससे मेरी सेक्स की ख्वाहिश ये। गर्मियों के दिन थे। मेरे शौहर 2 दिन पहले ही अपनी जॉब पर गए थे और इस बार वो मुझसे सेक्स न कर सके थे क्योंकि मुझे माहवारी आ रही थी। इनके जाने के बाद मैं फारिग हुई थी और अब बड़ी तरह दिल मचल रहा था सेक्स करने को, मगर कुछ नहीं सोचता था कि क्या करूं। मैं घर में अकेली थी। मेरा बच्चा पेट भरकर मेरा दूध पीकर सो चुका था और मैं भी लेटी टीवी देख रही थी। मैंने उस वक्त कमीज शलवार पहनी हुई थी, उसके नीचे कुछ नहीं, क्योंकि मेरे घर किसको आना था। यहाँ हमारा कोई जानने वाला न था और न मोहल्ले में किसी से इतनी सलाम दुआ। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं उस सोच में डूबी कि उस गर्मी में कौन आ गया। दरवाजे तक गई कि देखूं कौन है। मैंने दरवाज़ा खोले बगैर पूछा कौन है, तो बाहर से आवाज़ सुनाई दी, बीबी जी कालीन खरीदना है। एकदम मेरे दिमाग की बत्ती जल उठी। मैंने सोचा इस गर्मी में कौन होगा जो घर से बाहर होगा। इसी मर्द के साथ अपने सेक्स की ख्वाहिश पूरी कर लूं। मैंने दरवाज़ा खोला तो एक पसीने में शराबूर मजबूत जिस्म वाला पनहान मर्द कुछ कालीन उठाए मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा था। इसकी उम्र मेरे मुताबिक 40 साल तो होगी। मैंने पूछा क्या कीमत है कालीन की। उसने कहा बीबी जी आप पहले पसंद कर लो, फिर कीमत भी तय कर लेते हैं। मैंने कहा अच्छा अंदर आ जाओ। उसने एक लम्हे को सोचा, फिर कालीन उठाकर अंदर आ गया। मैंने उसके अंदर आने के बाद जरा सा सिर बाहर करके देखा तो पूरी गली में सन्नाटा था। मैंने दरवाज़ा बंद किया तो देखा पठान मेरे पीछे खड़ा मुझे गौर से देख रहा था। मैंने सहन में रखी एक टेबल के सामने पड़ी कुर्सी की जानिब इशारा किया, यहाँ बैठ जाओ और सारे कालीन जमीन पर रख दो, मैं खुद पसंद कर लूंगी कौन सा लेना है। उसने ऐसा ही किया। फिर मुझसे कहा बीबी जी थोड़ा पानी मिल सकता है पीने को। मैं गई वहां से एक बोतल और गिलास लाकर टेबल पर रखी, मगर इस दौरान इसको मतवजा करने के लिए मैंने दुपट्टा गले में डाल लिया और बिल्कुल झुककर बोतल और गिलास टेबल पर रखा, जिससे लाजमी उसकी नज़र मेरे बड़े बड़े दूध से भरे मम्मू पर पड़ी होगी। मैंने बोतल रखने के बाद सीधी होकर एक नज़र इसको देखा। वो बगौर मुझे ही देख रहा था। मैं अब दोबारा झुक कर कालीन देखने लगी। उसी दौरान एक साइड से मैंने अपना दोपट्टा नीचे करा दिया ताकि वो अच्छी तरह कपड़ों के अंदर छिपे मेरे हुस्न का नज़ारा कर ले। वैसे मुफ्त का माल कैसा भी हो कोई मर्द नहीं छोड़ता। फिर मैं तो एक अच्छी खासी सेक्सी औरत थी।